brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीर है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता सचिन पायलट जी, युवा कांग्रेस ने अपना काम चालू कर दिया है। युवा कांग्रेस आने वाले समय में संगठन को मजबूत के लिए और इस सरकार को घेरने के लिए कटिबद्ध है कि कहां सरकार की कार्यशैली है कि जीते हुए विधायकों को भी मुख्यमंत्री जी विधायक नहीं मान रहे हैं। तो आप आने वाले समय में 1 साल हुए इस सरकार को घेरने में सबसे ज्यादा अगर लाठियां खाई है तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खाई है। युवा कांग्रेस के प्रभारी राजस्थान के राष्ट्रीय सचिव भाई मोहम्मद शाहिद जी के द्वारा जिन लोगों ने पिछले 1 साल में लगातार युवा कांग्रेस के लिए काम किया है, उनको मजबूती देने के लिए हमने एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, जिसमें तमाम प्रदेश युवा कांग्रेस का नेतृत्व, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश के साथियों के द्वारा 94 विधानसभाओं में कोऑर्डिनेटर लगाए हम नियुक्त किए हैं। उनका जिम्मा विधानसभा में ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार करना, युवा कांग्रेस का पदाधिकारी तैयार करना। पहली बार युवा कांग्रेस बड़े स्केल पर संगठन को बूथ स्तर पर ले जाने का काम कर रही है। कुछ ही समय बाद पूरा एक महासम्मेलन हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को करवाने का काम करेंगे। इसको लेकर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीर है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता सचिन पायलट जी, जो कि बेलगाम में सम्मेलन हुआ, उसमें यह तय हुआ कि इस वर्ष को संगठन के स्तर पर हम सब लोग मनाएंगे और उसी के तहत युवा कांग्रेस ने अपना काम चालू कर दिया है। युवा कांग्रेस आने वाले समय में संगठन को मजबूत के लिए और इस सरकार को घेरने के लिए कटिबद्ध है। इस सरकार की योजनाएं ना किसान के पक्ष में है, ना नौजवान के पक्ष में है, ना व्यापारी के पक्ष में है। आम जन बेहाल है, चाहे वो नौजवान नौकरी को लेकर हो, किसान एमएसपी को लेकर हो, व्यापारी अपनी जीएसटी को लेकर हो। आने वाले समय में इस सरकार को घेरने का काम हम सब लोग करेंगे, लगातार सड़क से सदन तक। और पहली बार ऐसा हो रहा है, आनन फानन में बजट लाया जा रहा है सरकारों के द्वारा। इतना जल्दी बजट लाना, बिना शीतकालीन सत्र बुलाया जा रहा है तो वो बजट के लिए ही बुलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है, विपक्ष की बात को सुनने को तैयार नहीं है। जो प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं उनको मुख्यमंत्री जी एमएलए मान रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कहां सरकार की कार्यशैली है कि जीते हुए विधायकों को भी मुख्यमंत्री जी विधायक नहीं मान रहे हैं। तो आप आने वाले समय में इसका कड़ा विरोध महिला सुरक्षा को लेकर हो, महिला कानून को लेकर हो, नौजवान की नौकरी को लेकर हो, युवा कांग्रेस मैदान में लगातार उतरता रहेगा और संगठन की मजबूती के लिए तमाम 200 विधानसभाओं में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके हम ब्लॉक स्तर पर संगठन को तैयार करने का काम करेंगे। देखो, हमारे 94 थे, 72 लोग हमारे आए हैं। पारिवारिक कारणों से, शादी समारोह के कारणों से हमारे साथी नहीं पहुंच पाए, लेकिन यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हर मीटिंग में बड़ी संख्या में पहुंचता है। आप देख सकते हो 94 में से 72 आए हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना मजबूत है। बिना सरकार के भी 1 साल हुए इस सरकार को घेरने में सबसे ज्यादा अगर लाठियां खाई है तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खाई है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे तमाम तहसील से लेकर राज्य स्तर के युवा कांग्रेस के साथियों का कि इस सरकार से मजबूती से, इस सरकार के सामने लाठी और डंडा लेकर डटे रहे हैं और लड़ रहे हैं।